हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया था उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अपना होमोजीनियस होती है एंड कब नॉन होमोजीनियस होती है। ओके, तो अपन उसके आगे देखते हैं। अब एक बार पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पिछला। ये मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस तरीके से अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ए एक्स इक्वल्स टू बी, यहाँ पर ए मैट्रिक्स अपना ये है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड ये अपने वेरिएबल्स हैं और अननोन्स। एंड ये जो अपना है बी, ये अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको लिखते हैं अपन ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। जब अपना बी जो मैट्रिक्स है ये जब कांस्टेंट मैट्रिक्स ज़ीरो होता है तो इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, और जब ये नॉन ज़ीरो रहेगा इनको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अपन आगे। अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं अपन कि कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे इक्वेशंस के। तो फर्स्टली अपन देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन के जब बी अपना जो है इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये अपना होमोजीनियस इक्वेशंस है। अब अपन देखेंगे सॉल्यूशंस कैसे निकालना है इनके। देखिए अब अपन को कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट केस में क्या है। इफ़ द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स है अपना एन। ओके, तो जब जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा अपना ए जो अपना मैट्रिक्स है उसका रैंक जब इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा या नंबर ऑफ अननोन्स होगा, तो देन द सॉल्यूशन इज अ ज़ीरो सॉल्यूशन और कॉल्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा तो जो अपनी सॉल्यूशन है इक्वेशंस का वो एक ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। ओके, मीन्स अपनी जो सारे अननोन्स होंगे सबकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो मिलेगी अपन को। ओके, तो अपना ज़ीरो सॉल्यूशन होगा और अपन ज़ीरो सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट केस, व्हेन रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन द सॉल्यूशन इज अ ज़ीरो सॉल्यूशन और अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड केस। इसमें क्या है, जब अपना मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो लेस देन एन होगा। लेस देन एन मीन्स टू से नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अपन अगर अपनी इक्वेशंस एक्स वाई जेड के फॉर्म में दी गई हैं तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड अपने तीन वेरिएबल्स हैं, और मान लीजिए कि अपनी जो मैट्रिक्स ए आ रही है उसका जो रैंक है वो है टू। तो अपने वेरिएबल्स तो यहाँ पर थ्री हैं लेकिन अपना रैंक ऑफ ए आ रहा है कितना, टू। तो ये क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो इसी टाइप से अगर रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स तब क्या होगा, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। मतलब जब रैंक अपनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगी तो अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, या फिर इनको अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो अपने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे होमोजीनियस इक्वेशन के
द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आर n माइनस रैंक ऑफ ए। जो अपने लीनियर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये अपने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे। ओके, तो ये अपन ने देखा होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्या था, Ax इक्वल्स टू बी में जब अपना बी मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, ओके, नॉन ज़ीरो रहता है, तो ये अपना है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें अपन क्या करते हैं, फर्स्टली अपन एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ए आर्ग्यूमेंटेड बी। ओके, तो यह ए आर्ग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जो अपना ए मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स था, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है इनको लिखा रहने देते हैं सेम ऐसे ही, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इधर अपन बी के एलिमेंट्स जो हैं उनको भी लिख देते हैं। ओके, तो ये अपना आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। चलिए ठीक है, मैं इन्हीं को आपको अलग से लिख के बता रहा हूँ। ओके, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके। ओके, ए आर्ग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स। ओके, A11 A12 A12 dash 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 A1n A21 A22 dash dash A2n AM1 AM2 dash dash AMN। तो ये अपने जो हैं सारे एलिमेंट्स अपन ने लिख दी ए मैट्रिक्स के। ओके, अब यहाँ पर अपन एक डैश लगाकर लाइन ड्रॉ करके अब अपन बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे अपन। ओके, B1 B2 और डैश डैश अपना यहाँ पर हो जाएगा BM। तो ये जो अपना मैट्रिक्स बन गया, ये अपना मैट्रिक्स बना है ए आर्ग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से अपन आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। इसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, अब इसमें क्या होता है, पहले अपन को चेक करना होता है कि जो अपनी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। अपन ने होमोजीनियस इक्वेशंस में ऐसा कुछ नहीं किया था टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशंस जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। ओके, तो अपन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी करेंगे कि जो अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होगा, जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, अपना जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी के इक्वल होगा अगर, तो अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट कहलाएगा। ओके, तो देखते हैं, इफ़ द टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज सेटिस्फाइड देन ओनली वी हैव वन और मोर सॉल्यूशंस, और इफ़ द टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फेल्स नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन जो सेट ऑफ इक्वेशंस है अपनी, उसका टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अगर सेटिस्फाई करती है वो, तब तो उसका सॉल्यूशन होगा।
एक या एक से ज़्यादा मतलब कोई सॉल्यूशन होगा। अगर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फेल हो जाता है अपना, मीन्स इसको सेटिस्फाई नहीं करती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो अपना जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखिए, जब अपना टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा, फर्स्टली अपन टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी करेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब वंस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज सेटिस्फाई, जब अपना टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, तो अब अपन देखेंगे डिफरेंट केसेस। तो इसमें फर्स्टली अपन देखेंगे फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या है अपना, इफ़ द रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, एन क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर जो मैट्रिक्स ए का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा, और टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अपन पहले ही सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो उसे याद रखिएगा, वो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी उसके बाद ही अपन इन कंडीशंस पे आएंगे आगे। ओके, तो क्या है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, देन जो इक्वेशंस होंगी अपनी, देन द इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन द इक्वेशंस हैव वन सॉल्यूशन और अ यूनिक सॉल्यूशन। जब अपनी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, तो जो अपना सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स इक्वेशंस का अपना एक सॉल्यूशन होगा यूनिक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन द रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगी, तो जो अपने इक्वेशंस हैं उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, इक्वेशंस विल हैव मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये होते हैं अपने सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ तक अपन ने देखा कि होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ओके, अब इसके आगे अपन देखेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप मुझे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।